हम आपके प्यार का कर्ज शायद कभी नहीं चुका पाएंगे। हमें भगवान ने बनाए ऐसा है, हम सब के सब ऑलराउंडर हैं। प्यार की खातिर कहते हैं ना, लोगों ने तो ताजमहल बना दिया, तो हम कम से कम एक फैमिली तो बना ही सकते हैं। हम ही नहीं है कर्जदार आपकी, पूरा देश आपका कर्जदार है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान के साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। आप जिस भी काम में आप अग्रणी होंगे, भगवान करे आप उस काम में खूब उन्नति करें। साथियों, आप अपने गांव, शहर और देश की तरक्की में खूब सारा अपना हाथ बटाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों, आज का कमेंट बॉक्स मसाला शुरू करते हैं। आइए तो दोस्तों, सबसे पहला कमेंट लेते हैं। चंदन गुसाई 3588 भाई साहब लिखते हैं, आप वैसे भी जो करते हैं दिल से करते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। आपने अपने मम्मी पापा से अलग रहने का सही कारण नहीं बताया। चाचा जी हैं शायद हमारे गांव के ही। तो चाचा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, आप सभी लोगों को जो है पता लग ही जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए। आइए दोस्तों, दूसरा कमेंट लेते हैं। पृथ्वी पाल सिंह 9679 वो लिखते हैं, क्या बात है भाई, आप बहुत ही ब्लॉगर हैं, मगर आपके द्वारा अच्छी जानकारी मिलती है, सैल्यूट है आपको। तो पृथ्वी पाल सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आवाज़ सुनने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब आगे हम और भी ज़्यादा जिम्मेवार बनेंगे और भी ज़्यादा जो है आप सभी लोगों के लिए प्रोडक्टिव माहौल बनाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आइए दोस्तों, ये अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट किया है अम्मू नेगी 1575। उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर बेटा महेश, आपने अपने दम पर जीना सीखा, जबकि आपकी 2 भाई फौज में हैं, वो नौकरी करते हैं और मैं भी बस आप सभी के लिए अपनी नौकरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अम्मू नेगी जी का, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए 2 शब्द लिखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। आइए तो दोस्तों, अगला कमेंट लेते हैं। रजनी गुसाई, मुझे आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है महेश भाई, आप गढ़वाली बहुत अच्छी बोलते हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं गढ़वाली बोलूं और मैं बोलता भी हूं यार, बहुत कोशिश करता हूं। और आप सभी ने देखा होगा कि मैंने काफ़ी ब्लॉग भी बनाए हैं गढ़वाली में। और ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, जब मर्जी चाहे कर लूँगा। मेरी अपनी मातृभाषा है, मेरी अपनी माँ की बोली है। मैं जब मर्जी चाहे तब उसको शुरू कर सकता हूँ, जब मर्जी चाहे तब थोड़ा सब ब्रेक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रजनी गुसाई जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं। हर बार कहता हूँ दोस्तों, आप ही बनाते हैं, आप ही गिराते हैं। आपके प्यार के हम सदा आभारी रहेंगे। हम आपके प्यार का कर्ज शायद कभी नहीं चुका पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आइए दोस्तों, फिर अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उनका नाम है सुरेंद्र कांडवाल जी 8426। राम राम जी, अपनी भाषा सबसे अच्छी है, पर ब्लॉगर के लिए हिंदी ही ठीक है, उसमें सब समझते हैं। हाँ, ये बात तो है। और मैंने बहुत सारे ब्लॉगरों के मुँह से भी सुना है कि गढ़वाली लोग ना, पहाड़ी लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता ना तो फिर जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और भी सारे कलाकार हैं, तो फिर उनको प्यार वार मिलता ही नहीं। ये सब अफवाह की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूट्यूब में आने से पहले सब कुछ मैटर करता है कि आप कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, आपका विजन क्या है, आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है। वैसे हिंदी में आनी चाहिए, और हिंदी जिसकी अच्छी होगी तो शायद ज़्यादा लोगों में उसकी संभावना ज़्यादा है उसकी जो है। ऐसा नहीं है, गढ़वाली भी बहुत आगे आगे हैं और मैंने देखा है बहुत आगे आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। बाकी सुरेंद्र कांडवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप कमेंट करते रहें दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, अगला कमेंट्स लेते हैं। उनका नाम है जितेंद्र नेगी। वो कहते हैं, बहुत सुंदर ब्लॉग, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को भी जो है बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपना प्यार बना के रखते हैं। आप सभी के प्यार के हमेशा आभारी रहेंगे और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो हम जो है ना, प्यार की खातिर कहते हैं ना, लोगों ने तो ताजमहल बना दिया, तो हम कम से कम एक फैमिली तो बना ही सकते हैं। तो अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत प्यार लगता है, बहुत प्यार आता है मुझे। मैं कहता हूँ कि यार आप लोगों की ना क्या कर दूँ मैं ऐसा कि जो आपके दिलों में बस जाए वो चीज़ ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जितेंद्र नेगी जी का भी। आइए दोस्तों, अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है मोहन सिंह, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर वीडियो बना रहे हो, दिल खुश हो जाता है तुम्हारी वीडियो देख करके। हम तो विदेश में रहते हैं, लेकिन आपकी वीडियो देख गांव की यादें ताज़ा हो जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मोहन सिंह जी का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। आप कमाने की खातिर, अपने देश की खातिर, अपने राज्य की खातिर, अपने गांव की खातिर बाहर गए हैं। वहां से आप कमाते हैं, हमारे गांव को, हमारे शहरों को, टैक्स पेयर्स को, हमारी गवर्नमेंट को सीधी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। बाहर अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थोड़ा अपने खान पान वगैरह, अपने परिवार पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम ही नहीं हैं कर्जदार आपकी, पूरा देश आपका कर्जदार है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने आप पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मोहन सिंह जी का। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा। आइए तो दोस्तों अगला कमेंट लेते हैं। फिर से आगे चंदन गुसाई जी, उन्होंने लिखा है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हमारे ये हरे भरे पहाड़ हमेशा दिलों में रहते हैं, लेकिन इस सुंदरता को निहारने के लिए और इस हरियाली को संवारने के लिए लोगों की कमी हो गई है। और ये कितनी सच बात है दोस्तों। हम 2-4 पैसे के लिए ना हमने सारा कुछ छोड़ दिया है। लेकिन अभी आप देखोगे जैसे वर्ल्ड में चल रहा है ना, तो मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा, मैं सारे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ ना। तो जैसे प्रकृति पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी लोगों की और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हमारे गांव में उनसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पता नहीं मैं ही ऐसे क्यों सपने देख लेता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि अब गाँव का दौर फिर से दोबारा से आने वाला है, जब गाँव बहुत सुंदर और बहुत चमकदार बनने वाले हैं और गाँव में बहुत अच्छा लगेगा। लोग तरसेंगे देखना एक दिन पहाड़ों के लिए। और अभी देखना कुछ दिनों बाद ना जवानी भी लोगों की यही बीतेगी बहुत अच्छी तरीके से। बस ये है कि जो प्लान कर रहे हैं उन्हें थोड़ा समझना है। लोग अक्सर शिक्षा के लिए जा रहे हैं बाहर, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं तो सीधे कहता हूँ अगर आप एक इंसान भी बन गए अगर जीवन में ना, तो वो भी बड़ी बात है। शिक्षा विक्षा तो ये बाद की बातें हैं, ये सेकेंडरी है, इनका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व भी है तो उन लोगों के लिए जिनको बचपन से ये सिखाया गया है कि उनको नौकरी करनी है, वो सब करना है, उनके लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इंसानों के लिए तो जीना ज़रूरी है भाई, है ना। तो हम अगर पहाड़ में रहते हैं तो जीते हैं ना अच्छे से, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाजी वीडियो रिकॉर्ड करना चल रही है। तो प्यारे दोस्तों अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उनका नाम है मोहन सिंह। वो लिखते हैं कि मज़ा आ गया महेश भाई, आप ऑलराउंडर हो। तो यार देखो, हमें भगवान ने बनाए ऐसा है, हम सब के सब ऑलराउंडर हैं। देखो हम पे हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है सोचने के लिए। इंसान के दिमाग की क्षमता पता है कितनी है, मुझे कुछ पता नहीं, है ना। जो बड़े बड़े गुरुज होते हैं, जो बड़े बड़े स्पिरिचुअलिटी में जो आगे होते हैं, उनसे पूछना कभी, वो बताएंगे कि इंसान क्या चीज़ है। भाई अमेरिका जैसा देश, जो विकसित देश है ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्हीं की तो परिभाषा है, वो कहते हैं कि इंसान के शरीर की वैल्यू $6 मिलियन है भाई। $6 मिलियन लगा रहे हो आप, रुपये में लगाओगे तो आपका ना जो है 3-4 घर तो आपके भर ही जाएंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट है यार ये जीवन, है ना। तो ऑलराउंडर क्यों ना बने। और मैं कहता हूँ कि मुझे ही नहीं, सारी दुनिया को ऑलराउंडर होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। मोहन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। आइए तो दोस्तों अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उनका नाम है राकेश सुंदरियाल जी। वो लिखते हैं, दोनों लैंग्वेज सही है भाजी, अपनी गढ़वाली मातृभाषा तो अपनी होती है। तो सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत एक मतलब दिल में ना ऐसा होता है कि मरोड़ सी आती है कि नहीं यार, मतलब ठीक है अपनी माँ की बोली में तो कुछ होना ही चाहिए। पर मेरा यकीन मानो दोस्तों, जो मेरी माँ की बोली जानते हैं ना, तो मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगा। आपके लिए तो मैं वो कर डालूँगा जो आज तक शायद किसी ने किया भी नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है कभी नाराज़ ना करूँ, और आपके लिए तो मैं ना सब कुछ कर दूँगा, समझ लो, ठीक है। बस आपने ऐसे ही प्यार बना के रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश सुंदरियाल जी का भी। आइए दोस्तों तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। AJ गेम्स, पटवाल और गुसाई में क्या अंतर है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरे भाई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं। पटवाल और गुसाई में कोई अंतर नहीं है। हम लोग, जैसे मेरा नाम है महेश गुसाई पटवाल, मतलब महेश पटवाल गुसाई, जो भी कह सकते हैं आप। हम पटवाल गुसाई हैं सारे के सारे, और इस गांव में मतलब पटवाल गुसाई हैं, ठीक है। कई गुसाई और भी होते हैं, कई और भी होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचा करो, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें हैं। सच कहूँ तो मैं एक इंसान हूँ बस, और मुझे सिर्फ एक इंसान के रूप में जाना जाए, मैं तो बस यही चाहता हूँ। और आप लोग अपना प्यार जो है बना के रखते हो ना, तो अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, ये बकवास की बातें हैं। हमें सिर्फ इंसानों की पूजा करनी, इंसानों को मानना है, क्योंकि इंसानों से ही हमारा मतलब है। हम कभी नहीं पूछते हैं कि किसकी कास्ट क्या है, किसका क्या है। ये सब बातों के लिए मैं कभी नहीं सोचता हूँ, और ना मैं कभी सोचूंगा, ठीक है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया एजे गेम्स वालों का भी। तो हम वैसे कहने के लिए पटवाल गुसाई हैं, ठीक है। आइए तो दोस्तों आज का लास्ट कमेंट बॉक्स देखते हैं। उनका नाम है सरिता गुसाई। वो लिखते हैं कि बहुत सुंदर ब्लॉग हमारे देवर जी का, और हमेशा ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहना। कविता भुल्ली को सेवा बोल देना, मेरी वाइफ को शायद, और मेरी तरफ से, और मेरे पीयूष को भी ब्लॉग में लाया करो देवर जी। तो कोई हमारे गांव की भाभी जी हैं, शायद वो अपने बच्चे के बारे में बात कर रही हैं। तो जी ज़रूर, ठीक है, ख्याल रखना अपना अपनी, और यूं ही हंसते रहो, यूं ही ज़िंदगी मस्त चलती रहे। तो कितना अच्छा कमेंट किया है सरिता गुसाई जी ने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सरिता गुसाई जी का भी, कि आप लोग अपना प्यार बनाते हो और आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं। तो उसके लिए मैं आपका हमेशा हमेशा आप सभी का दिल से आभारी रहूँगा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए। और साथियों, आगे भी आप ऐसे ही ब्लॉग देखते रहें, कमेंट करते रहें ज़रूर से। मैं हर एक जो है कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और बहुत ध्यान से सोच समझ के मैं जो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी के प्यार के लिए मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा। इसी के साथ जो है आज का कमेंट बॉक्स करते हैं यहीं पे समाप्त।